के फ़ोन में सिम डिटेक्ट कर जाते हैं फिर भी सिम काम नहीं करता है तो पावर आईसी से एक लाइन बनता है जो 1.8 वोल्ट की सप्लाई सिम सॉकेट पे आती है। अगर सिम लगाने के बाद 1.8 वोल्ट नहीं आया तो पावर आईसी में प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे मोबाइल में जो सब सिम का जो प्रॉब्लम बार बार आता है, तो सिम के पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सा लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन सा लाइन डाटा का होता है, कौन सा लाइन रीसेट का लाइन होता है, कौन सा लाइन आपका सीपीयू से और पावर आईसी से डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन लाइन कौन सा होता है, 1.8 वोल्ट 3.2 वोल्ट, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। उससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा अगर देख लिए तो आपको सिम सॉकेट बनाने में कभी फेल नहीं होगा। आप 100% ये बनाना सीख जाइएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग जो देखेंगे वो, अगर सिम अगर सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो सबसे पहला जो हमें काम होता है, बेसिक काम, वो तो हमें साफ़ सफाई करना। वो तो खैर आपको करना ही है। कई बार कार्बन वगैरह लगने से भी मोबाइल में आपका प्रॉब्लम बन जाता है। और दूसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिम का जो लाइन होता है, कौन कौन से लाइन किन लाइन में होता है। तो यहाँ पर 6 लाइन होता है। एक तो आपका VDD सिम 2 का लाइन है। ये पहले ये समझते हैं कि सिम हमारे मोबाइल में दो ठो लगता है, तो सिम 1 का अलग सब लाइन होता है और सिम 2 का अलग होता है। तो सबसे पहले सिम 1 का चेक करते हैं। तो VDD NFC का ये पॉइंट है, और ये जो है रीसेट का लाइन है, ये सीरियल क्लॉक का लाइन है, ये सीरियल डाटा का लाइन है, और ये NFC का लाइन है। तो और यहाँ जो है ग्राउंड हो गया, उसमें भी यही है आपका VDD का लाइन, सिम रीसेट का, सीरियल क्लॉक का, और आपका सिम डाटा का, और यहाँ पर NFC का लाइन ही है, और ये आपका ग्राउंड है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लाइन कहाँ से आया हुआ है। तो सबसे पहले सिम 1 का चेक करते हैं। ये सिम 1 का सीरियल डाटा का लाइन को देखते हैं कि कहाँ पर से आया हुआ है। तो यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है, इस कंपोनेंट के ज़रिए, इस कंपोनेंट में हमें जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट चेक करेंगे, और ये जाकर के कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये सीधा सीपीयू से आ रहा है। तो सीपीयू से ये लाइन आ रहा है, तो हमें जो चेक करना होता है सीपीयू, इसमें तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो जो कंपोनेंट लगा हुआ है उससे चेक करना। अब सीरियल क्लॉक का और रीसेट का लाइन चेक करते हैं। दो दो लाइन को एक एक बार में देखते हैं कि कहाँ पर जाकर के इसका कंपोनेंट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दो कोयल लगा हुआ है, इसमें 1.8 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, तब जाके मोबाइल में आपका सिम का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो पाएगा। तो इसको भी देखते हैं। ये दो लाइन जो है रीसेट और क्लॉक का लाइन जो है डायरेक्ट सीपीयू से आता है। तो फिर आपको जो चेक करना होगा, यहाँ पर जो कोयल लगा हुआ है इस कोयल को, उसके बाद एक लाइन जो है VDD का NFC का, जो 1.8 से लेकर 3.0 वोल्ट मिलना चाहिए, और ये लाइन कहाँ से आ रहा है इसको एक बार चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लाइन जो है आ रहा है यहाँ से होते हुए, ये लाइन आपका यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है, इस आईसी में जाकर के इन आउटपुट होता है यहाँ से, और जाकर के सिम सॉकेट में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक NFC का जो ये लाइन हो गया सिम 1 का, यहाँ से होते हुए ये आईसी से ही इनपुट हो रहा है, ये आईसी से ही इनपुट हो रहा है। अब पहला जो हमारा लाइन था इसको देख लिया, अब दूसरा का जो सिम सॉकेट है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक VDD का सिम 2, सिम रीसेट का, सीरियल क्लॉक का, ये तीनों को एक ही बार में देखते हैं। यहाँ से तीनों लाइन जो है वो आया हुआ है। इन तीनों कोयल को भी चेक करना होगा, 1.8 वोल्ट है वहीं पर चेक करना होता है, और बीच में कोई कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है। तो डायरेक्ट सीपीयू से आपका सिम सॉकेट में जा रहा है, तो सिम सॉकेट को चेक नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर जो कंपोनेंट लगा हुआ कोयल, सारे को एक एक करके चेक करेंगे। तो अब हम मेन चीज़ है कि ये सबको चेक कर लिए कि लाइन तो सब ओके है। उसके बाद आपको मेन जो पॉइंट है, मेन चीज़ आपको तीसरा स्टेप में जो लाइन चेक करना होगा, ये जो आपका डिटेक्ट लिखा हुआ है, ये डिटेक्शन लाइन है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो डिटेक्शन लाइन है, ये आपका जो डायरेक्ट कोयल वगैरह के ज़रिए आपका सीपीयू से आता है।
अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो आपके मोबाइल में सिम का काम नहीं करेगा। अगर ये लाइन काम कर भी जाए, डिटेक्शन लाइन से डिटेक्ट हो भी जाए, और पावर आईसी से एक लाइन आता है जो 5वां स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पावर आईसी से ये वोल्टेज जैसे बनेगा, डिटेक्शन लाइन डिटेक्ट हो जाएगा और पावर आईसी से 1.8 वोल्ट का जो लाइन बनता है, अगर ये लाइन सिम सॉकेट में आ जाए, सिम सॉकेट में ये लाइन आ जाए 1.8 से 1.8 वोल्ट से 3 वोल्ट, और फिर भी अगर सिम काम ना करे तो आपका पावर आईसी में भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से होते हुए आपका ये लाइन जो है इन आईसी में जाकर के इनपुट हुआ है, पावर आईसी से आया हुआ है, तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको और एक लाइन चेक करना होगा जो यहाँ से होते हुए आपका ये 6ठा स्टेप में इस लाइन को चेक करना होगा। इस कैपेसिटर के ज़रिए, यहाँ कैपेसिटर के ज़रिए इधर से जो ये लाइन जा रहा है VDD का, आकर के CPU से आपका जा रहा है पावर आईसी, और पावर आईसी से वो लाइन जो निकल करके पावर आईसी से एक CPU आया हुआ, और पावर आईसी से जैसे यहाँ पर जो कट के CPU गया हुआ था, और यहाँ से होते हुए आपका जो वो आईसी छोटा सा लगा हुआ है, यहाँ से 1.8 वोल्ट से 3.0 वोल्ट इस लाइन में भी मिलना चाहिए, और ये आकर के सिम 2 के ये VDD का सिम 2 के पॉइंट में जाकर के इनपुट हुआ है 1.8 से लेकर 3.0 वोल्ट। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो मोबाइल में आपका सिम प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। अब हम 5 स्टेप चेक कर लिए, अब 6ठा स्टेप हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये सब लाइन आपका चेक करने के बाद कोई लाइन आपका ब्रेक समझ में आया कि किसी में वोल्टेज अगर नहीं मिला, वोल्टेज अगर ना मिलेगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर जो हमारा लाइन जो है वो लाइन ब्रेक है, या फिर जो CPU से आ रहा है ये लाइन रीसेट का लाइन, तो CPU लाइन नहीं दे रहा है या फिर लाइन ब्रेक है, वोल्टेज आखिर मिसिंग कहाँ है, CPU खुद वोल्टेज नहीं बना रहा है कि इस लाइन में अगर CPU बना रहा है बीच में कहीं कट रहा है। तो इस लाइन को सही से पता करने के लिए हमें जाना होगा इसके डायोड मोड में, इसका GR चेक करना होगा। इसका GR चेक करेंगे तब जाके मोबाइल में हमें पता चल पाएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसका GR चेक करने के लिए हम लोग डायोड मोड में जाएंगे, इसका डायोड मोड में चेक करेंगे कि आखिर GR कैसे पता करें। तो GR पता करने के लिए हमें डायोड मोड पर आ गए हैं। वहाँ पर जो वोल्टेज हमें GR जब देखेंगे तो 0.447 आना चाहिए, 0.447 आना चाहिए, 0.420 और 0.747, यानी आपको जो GR देखने को मिलेगा रीसेट और क्लॉक का लाइन, डाटा का लाइन, इन तीनों में GR एक ही मिलना चाहिए। सिर्फ VDD का सिम 2 1.8 से लेकर 3.0 वोल्ट का जो लाइन होगा उसमें 20 मिलना चाहिए, 420। उसके बाद यहाँ पर भी सेम रीडिंग मिलना चाहिए। एक में सिर्फ NFC का जो 583 है इसमें आपको GR मिलेगा, बाकी सब तो सेम है। तो इन सब लाइनों को चेक करेंगे तब जाके आपको मोबाइल का जो लाइन होता है उसको पता चल पाएगा। अगर ये सब लाइनों को अगर सही से आपने चेक किए, सब कुछ सही से देखें, तो 100% आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम है सिम का वो 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।